सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन एंड इन टुडेज वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आखिर ऑनलाइन एमबीए आपको क्यों करना चाहिए, इसका इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस क्या है एंड अगर आप इस प्रोग्राम को करते हैं तो आप कितना सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमसे ये सवाल पूछते हैं कि आखिर अगर हम ऑनलाइन एमबीए करते हैं तो क्या टॉप एमएनसीज हमारी डिग्री को एक्सेप्ट करेंगी, और अगर डिग्री एक्सेप्ट करेंगी तो क्या हमें सैलरी पैकेज अच्छा मिलेगा या फिर हमारे साथ कुछ पार्शियलिटी तो नहीं होगी। सो आज हम इसी चीज़ को अच्छे से आपको क्लैरिटी देंगे और क्लैरिटी अच्छे से देने के लिए हम 5 की पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, जिसमें सबसे पहले तो ये जानना है कि आखिर ऑनलाइन एमबीए किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए। नंबर सेकंड, इसका इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस क्या है। अगर आप ऑनलाइन एमबीए करते हैं तो इंडस्ट्री में आपको कितना एक्सेप्ट किया जाएगा। एंड नंबर थर्ड, आप एक्सपेक्टेड आपकी कितनी सैलरी हो सकती है अगर आप इस प्रोग्राम को करते हैं। नंबर फोर्थ, गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव है ऑनलाइन एमबीए को लेके या फिर किसी भी ऑनलाइन डिग्री को लेके, कि क्या वो भी एक्सेप्ट करती है या फिर वो आगे प्रमोट कर रही है ऑनलाइन एमबीए डिग्री को। सो हम ये भी जानेंगे। एंड नंबर फिफ्थ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ कि हम प्रूफ देखेंगे कि आखिर ऑनलाइन एमबीए की ग्रोथ है भी या नहीं। एंड ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है एंड आई रियली वॉन्ट कि आप सब इस पॉइंट को ज़रूर देखें, अच्छे से देखें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रूफ्स देने वाली हूँ सो दैट कैन गिव यू अ मोर क्लैरिटी कि आपको ऑनलाइन एमबीए करना चाहिए या फिर ये वर्थ इट है या फिर एमएनसीज ऑनलाइन एमबीए डिग्री को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं। तो आई रियली सजेस्ट कि आप फिफ्थ पॉइंट को ज़रूर देखें। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ मैं आपको ये और बता दूँ कि अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके एकदम हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री अगर आप लिंक के थ्रू जाते हैं। एंड आप एक फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं, काउंसलिंग सेशन हमारे साथ एक्सपर्ट्स के साथ, एंड अपना जो भी कंफ्यूजन है उसे भी क्लियर कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर आप इस वीडियो के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आता, देन यू कैन कनेक्ट एंड आपको मिलती है बिल्कुल फ्री काउंसलिंग। तो नीचे दिए गए लिंक पे ज़रूर क्लिक करें, विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो सबसे पहले आते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट पे, दैट इज़ कि आखिर ऑनलाइन एमबीए किसे करना चाहिए। सो बेसिकली ऑनलाइन एमबीए दो कैटेगरीज के स्टूडेंट्स परस्यू करते हैं। एक तो जो फ्रेशली ग्रेजुएट है एंड वो ग्रेजुएशन के बाद सीधा पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि हम जॉब भी ज्वाइन कर लें एंड उसके साथ ही साथ हम अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी लें, क्योंकि दे वांट एक्सपीरियंस ऑल्सो। जो भी उन्होंने अब तक पढ़ा है उसके साथ साथ वो कुछ एक्सपीरियंस भी लेना चाहते हैं इंडस्ट्री का, एंड साइमल्टेनियसली वो अपनी डिग्री भी परस्यू करना चाहते हैं। तो दैट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स परस्यू ऑनलाइन एमबीए डिग्री। एंड सेकेंड हम ऑप्शन है, दैट इज़ वर्किंग प्रोफेशनल, जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं। लेट्स से कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बीटेक के बाद जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, बीकॉम के बाद बीएससी या किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री के बाद वो जॉब ज्वाइन करते हैं एंड लेटर ऑन दे फील लाइक कि अब कुछ अपग्रेड करने की ज़रूरत है and we should do some postgraduate degree. So that kind of students pursue online MBA degree so that वो अपग्रेड भी कर सके एंड उन्हें अपनी जो करंट जो उनकी जॉब है उसको भी नहीं छोड़ना पड़े। तो ये दो कैटेगरीज है जो ऑनलाइन एमबीए ज़्यादातर परस्यू करते हैं। अब इन दोनों ही कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज नहीं होती, क्योंकि उनका कोई भी गैप नहीं आता। जो फ्रेशली ग्रेजुएट है वो भी जॉब के साथ साथ अपना प्रोग्राम परस्यू करते हैं एंड वो जितना इन्वेस्ट करते हैं ऑनलाइन एमबीए में उससे ज़्यादा वो अपना अर्न कर लेते हैं। तो उनका कुछ भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं जाता एंड सेम गोज टू वर्किंग प्रोफेशनल। और इसी के साथ साथ उनका आरओआई भी अच्छा होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो ऑलरेडी अर्न कर रहे होते हैं एंड ऑनलाइन एमबीए में ऑलरेडी आपका फी स्ट्रक्चर इतना हाई नहीं होता एज़ कम्पेयर टू रेगुलर एजुकेशन। सो आप उतना अर्न कर लेते हैं। बेसिकली ज़्यादातर स्टूडेंट्स का पैकेज होता है 3 to 5 लाख एंड इतने में ही आपका जो फी स्ट्रक्चर है वो भी कवर हो जाता है। ज़्यादातर 2 लाख to 3 लाख में, ज़्यादातर जो आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 2 to 3 लाख में आपको ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम प्रोवाइड कर देती है। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट, दैट इज ऑनलाइन एमबीए का इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस। तो इसमें हम सबसे पहले फोर्ब्स की बात करते हैं एंड फोर्ब्स की अभी कुछ रीसेंट रिपोर्ट है दैट सेज कि द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ ऑनलाइन एमबीए इज सिमिलर टू रेगुलर एमबीए। यानी कि अगर आप ऑनलाइन एमबीए करते हैं या रेगुलर एमबीए करते हैं तो आपका अर्निंग पोटेंशियल इज गोइंग टू बी सिमिलर। अब आई नो कि एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट ही आपको और अच्छे से बता सकता है कि वेदर दे हैव
हैव परस्यूड एनी ऑनलाइन डिग्री और ऑनलाइन एमबीए डिग्री एंड उनका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनको इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया या फिर उनको सैलरी में कुछ नेगोशिएशन तो नहीं हुआ. सो लेट्स हियर इट फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ओनली. Acceptance rate is more than 60 to 70% for online, to be honest, because now every day if you see a lot of universities have started their online courses rather than, because students are not coming to them, and if you're working, this is the best to go for. That online sessions help me to understand these, like these are the sensors, these are the signaling requirement of them, something like that. So definitely online helped me. And once I brought, like initially when I started my own lab, I bring some gadgets like Raspberry Pi or Arduino Uno, some boards I have prepared, I purchased, and then I learn them means keenly, and then I identify like online is a good friend of mine who taught me all the things, and then I use them in my practical knowledge. So definitely it helped. सो आई रियली होप कि आपको इसके बाद काफ़ी अच्छी खासी क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि इसका इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस कैसा है एंड दे आर रियली दे हैव प्रीटी गुड एक्सपीरियंस एंड दे ऑल हैव डन ऑनलाइन डिग्री. सो एंड इसी के साथ एक और पॉइंट है इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस में, दैट इज़ कि आई हैव सीन मैनी इंडस्ट्रीज प्रमोट ऑनलाइन डिग्री और they invest in their employees to pursue any degree simultaneously with their jobs. And जब जॉब के साथ साथ वो कोई भी डिग्री करते हैं तो उनका बेस्ट वे फॉरवर्ड इज ऑनलाइन डिग्री. सो दे ऑल्सो इन्वेस्ट इन देम एंड प्रमोट देम. So this basically says that industries are accepting online degree and I've seen many industries, one of which is HCL Tech. So अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं हैं तो आप प्लेसमेंट पार्टनर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं ऑफ डिफरेंट ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ ओनली ऑन collegevidya.com. यहाँ पे मैंने ऑनलाइन MBA चूज़ करके 2 यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करा है आपके रेफरेंस के लिए, सो दैट आप इनके प्लेसमेंट पार्टनर्स को देख सकें और उन्हें कंपेयर कर सकें. एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको 30+ फैक्टर्स और मिल जाते हैं दोनों यूनिवर्सिटीज़ के, जिन्हें भी आप कंपेयर करते हैं, सो दैट आप डिसीजन आराम से ले सकते हैं बाकी फैक्टर्स को देख के भी. एंड प्लेसमेंट पार्टनर्स की बात करें तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे आपको टॉप नॉच इंडस्ट्रीज़ मिल रही हैं, टॉप नॉच MNCs मिल रही हैं. सो दिस ऑल्सो प्रूव्स कि अब ऑनलाइन डिग्रीज आर हाईली एक्सेप्टेड इन MNCs. एंड इफ़ यू आर वरिड अबाउट कि आपको अब जॉब कैसे मिलेगी, देन कॉलेज विद्या ऑल्सो हेल्प्स स्टूडेंट्स टू गेट जॉब एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़. सो अगर आप कॉलेज विद्या के थ्रू एडमिशन लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी के प्रोग्राम में, तो फिर आपको ये सर्विसेज भी मिलती हैं और ये लाइफ टाइम सर्विसेज हैं. सो यू कैन अवेल इट एनी टाइम. आप लाइफ में कभी भी आपको लगता है कि आपको जॉब्स की ज़रूरत है या इंटर्नशिप की ज़रूरत है तो आप कॉलेज विद्या की ये सर्विस यूज़ कर सकते हैं. सो अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की, दैट इज़ एक्सपेक्टेड सैलरी. और हम यहीं पे बात करते हैं फोर्ब्स की, दैट सेज कि कैंडिडेट्स हु परस्यू ऑनलाइन MBA गेट 23% ऑफ इंक्रीमेंट एंड 59% गेट्स प्रमोशन. ऑल्सो 35% कैंडिडेट्स चेंज देयर जॉब and go for the better opportunity. Also, I know this is something you wanted to hear it from some top MNC HR. So I also have that. We have HRs and they have answered about this question also. So we have even the HR council member of Forbes that can answer you. So let's hear it from them. So these are some of the HRs of top industries like Forbes. इतना मैटर नहीं करता, बट ये मैटर करता है कि आपको पता है, आपने वो पढ़ा है कि नहीं. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. इमीडिएटली आफ्टर योर ग्रेजुएशन एक आर्टिकलशिप है, तो ये मैटर नहीं करता कि आपने बीकॉम ऑनलाइन की है या बीकॉम आपने, यदि आपके बीकॉम के फंडामेंटल स्ट्रांग है कि आपने जर्नलिज्म किया है, आपने ऑनलाइन किया ऑफलाइन करता है, डजंट मैटर. यदि आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आपको पहली जॉब सेम लेवल पे ही मिल जाएगी, ज़्यादा फर्क नहीं. Leverage edu and more. देखिए बिल्कुल एक्सेप्टेंस है. सो येस वी हैव सीन अ लॉट ऑफ इंक्रीज इन acceptance of online education, and similarly it has led to an increase in the number of candidates with online, and they have a pretty good experience as well. So हमने Forbes की बात करी. Let's talk about Times of India report that says कि if a candidate having online degree or another one having regular degree, they will get similar kind of salary. That only depends कि उनका इंटरव्यू कैसे जाता है एंड उनके पास कितने स्किल्स हैं. एंड
कोई भी आपकी डिग्री मोड ऑफ एजुकेशन को लेके कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होती। नंबर 4th पॉइंट इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव। क्या गवर्नमेंट का अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव है या नहीं? सो यू कैन सी दिस नोटिस विच सेज दैट इक्विवेलेंस ऑफ डिग्री विच इज़ आपकी डिग्री वेदर इट इज़ ऑनलाइन, रेगुलर और डिस्टेंस, इट इज़ इक्विवेलेंट। और ये यूजीसी की तरफ से ही आपका नोटिस है, दैट मीन्स कि आपकी डिग्री बिल्कुल भी गवर्नमेंट अप्रूव होगी। एंड अब बात करते हैं 5th द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द प्रूफ दैट MNCs आर एक्चुअली एक्सेप्टिंग ऑनलाइन डिग्री। सो इसमें आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपकी फोर्ब्स की भी रिपोर्ट है, जैसे कि हमने डिस्कस करा, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट भी है, एंड आप पोइट्स एंड क्वांट्स की भी रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये रिपोर्ट भी देखें जिसमें साफ साफ लिखा है कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिन्होंने अपना रेगुलर एजुकेशन बिल्कुल बंद कर दिया है एंड दे आर डूइंग गुड विद द ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम। सो इट इज़ समथिंग दैट इट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर। एंड आप खुद देख सकते हैं कि बहुत सारी टॉप institutes and universities are offering online education. That means it is on boom, and many online programs are also being initiated like artificial intelligence, machine learning, data science, business analyst. ये सब आपको online mode पे भी मिल जाते हैं. So I really hope these 5 key points have cleared all your confusion and gives you more clarity. And if you want कि अगर आप home counseling चाहते हैं तो आप home counseling के लिए भी avail कर सकते हैं. And you know कि अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट से बात करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आप वहाँ पे क्लिक करके जाते हैं तो आपको मिलती है बिल्कुल फ्री काउंसलिंग। सो आप फ्री काउंसलिंग भी ले सकते हैं। सो या दिस इज़ ऑल, एंड आई रियली होप दैट आई हैव क्लियर्ड ऑल योर क्वेरीज, एंड इफ स्टिल you have, then you can connect with me and write us on comment section. Do subscribe and like this video.